सो हेलो गाइज, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने आज ग्रैटिट्यूड के ऊपर वीडियो मैं बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। जाता साल है, इस 2023 ने बहुत सी चीज़ें दी, बहुत से अप एंड डाउन्स दिखाए, और आने वाले 2024 जो कुछ ही समय में आ जाएगा हमारे सामने। सो डेफिनेटली एक नए साल में जाने से पहले कहते हैं कि ये जो एक दिसंबर का फुल मून होता है, ये एक ग्रैटिट्यूड का फुल मून होता है। इसे कोल्ड फुल मून भी कहा जाता है। तो इसमें अगर हम अपने शुक्राने को बढ़ावा देते हैं, समाज में जिन लोगों ने हमारी मदद करी है उनको ग्रैटिट्यूड के तौर पे इस ग्रैटिट्यूड को ऑल ओवर स्प्रेड करते हैं, तो ब्लेसिंग्स काफ़ी अट्रैक्ट होती हैं। सो आज मैं उन सभी लोगों को ग्रैटिट्यूड करूंगी जो इस टैरो के जरिए मेरी सोल सिस्टर्स के रूप में मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। पहले इन लोगों ने मुझसे रीडिंग्स करे एंड देन बहुत लोगों की अभी तक मैं रीडिंग्स कर चुकी हूँ, काफ़ी लोगों की, ठीक है। 500-600 से ऊपर जा चुके हैं लोग। बट यहाँ पे कुछ ऐसी हैं क्लाइंट्स जो एज अ सोल सिस्टर, बेशक फिजिकली रोज कनेक्ट नहीं होती, रोज बात नहीं होती, बट स्टिल जितना भी कनेक्शन है वो एक सोल लेवल पे है और इतनी डीपली मैं इनसे कनेक्ट हूँ कि कभी अगर मुझे इनकी ज़रूरत हो या इनको मेरी कभी कोई हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे ना वाली कोई बात ही नहीं है। इतना हम सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं। तो शुरू करते हैं। मैं अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उस एक फीमेल हैं जो मेरी रिलेटिव भी हैं, मेरी सोल सिस्टर भी हैं, एवरीथिंग, मतलब उनको मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ओपनली सबके सामने ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने बिना जजमेंटल हुए मेरी एक ऐसे टाइम पे मदद करी थी जहां पे नो वन वॉज देयर फॉर मी। एक ऐसा मेरा फ्रेज था। ये मेरे रिलेटिव हैं, तो रिलेशनशिप्स जब आप किसी से निभाते हो एज अ रिलेटिव, आप हाथ खड़े कर सकते हो जैसे बाकी लोग कर देते हैं, बट इन्होंने ऐसा नहीं करा। इन्होंने आगे चढ़ के मेरी मदद करी और इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने में बहुत सी मुझे, मतलब इन्होंने मुझे गाइडेंस दी, काफ़ी चीज़ें थी। तो ये मेरी कज़न सिस्टर इन लॉ भी हैं एंड शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड टैरो रीडर। शी इज़ एन अमेजिंग टैरो रीडर, ग्रैंड मास्टर इन रेकी एंड अकल साइंस की इनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो इनका नाम है नितिका भोला, जिनका चैनल भी अगर आप लोग जानते होंगे तो यूट्यूब में बिलीव इन मिरेकल्स नितिका भोला करके हैं, इंस्टा पे हैं, एफबी पे हैं। गाइज इतनी अच्छी और जेन्युइन लेडी हैं ये। मतलब एक हीलर में जो क्वालिटी होती है ना कि बिना सोसाइटी का सोच के, बिना रिश्ते नातों का इधर उधर का सोच के, सिर्फ एक सोल लेवल पे जाके उन लोगों की हेल्प करनी जिन्हें उस वक्त हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा था कि पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, पीछे हट जाते हैं, क्योंकि लाइफ में इतने अप एंड डाउन्स होते हैं, इतना वर्स्ट फेस होता है। बट इनको मैं आज जो शुक्राना करने जा रही हूँ, नितिका दीदी, थैंक यू सो मच। आपने वहां पे मुझे हेल्प करी जहां पे मैं बिल्कुल शैटर्ड थी, मुझे कुछ नहीं पता था। गाइज इन्होंने मुझे टैरो रीडिंग नहीं सिखाई है, इन्होंने मुझे मंत्रा, सिद्धि, साधना ये सब नहीं सिखाया है। टैरो रीडिंग जब मैं कोर्स कर लिया था तब मैंने इनको अप्रोच किया था, और मंत्रा सिद्धि का मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट था। लेकिन हाँ, अवेकनिंग कैसे होती है, एंजल्स को कैसे इन्वोक किया जाता है, एंजल्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज है, क्रिस्टल्स की नॉलेज, ओके, और हीलिंग्स कैसे करते हो, अपने डियर वंस की हीलिंग्स कैसे की जाती हैं, मतलब हीलिंग्स का क्या प्रोसेस होता है कि हम अपनी उससे भी हीलिंग से लाइफ में चीज़ें कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर्स, इन ये जो आज बेसिक नॉलेज है जिसकी वजह से मैं अपने क्लाइंट्स को कई बार रिचुअल्स देती हूँ, तो ये जो बेसिक नॉलेज है ये मुझे इन दीदी की वजह से मिली, नितिका दीदी की वजह से। एंड अभी मैं काफ़ी टाइम से इनसे डिस्कनेक्टेड हूँ, मेरा सवा साल से इनसे कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि यूनिवर्स को इंटरवेंशन कर देता है कि एक हीलर पे कभी डिपेंड ना हो। और आपको पता है दीदी, इफ यू आर लिसनिंग मी, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपको पता है कि हमने सोल लेवल पे कैसा कनेक्शन एक दूसरे के साथ शेयर किया था। एंड उस टाइम पे कुछ फियर्स थे जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे ओपनली, बट राइट नाउ आई हैव नो फियर ऑफ एनीवन। मुझे किसी का कोई फियर नहीं है। इनकेस कोई क्वेश्चन अराइज होगा भी बाद में तो मुझे सबको जवाब देना आता है, क्योंकि अगर हम उन लोगों को शुक्राना नहीं करेंगे जिन्होंने हमारी एक टाइम पे जाके बियॉन्ड द लिमिट जाके हमारी एक हेल्प करी, हमें सपोर्ट करा, गाइड करा, हमें अच्छी गाइडेंस दी अपनी टैरो रीडिंग के माध्यम से आगे बढ़ने में, स्पिरिचुअल होने में हमारी मदद करी, अगर हम उनको शुक्राना नहीं कर सकते ना,
तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और मेरा एक नेचर है, जिसने जैसा किया है तो उसको मुझे बताना आता है कि तुमने यहाँ किया, लेकिन जिसने जिसने मेरा साथ दिया है उसको सारे समाज के सामने मुझे थैंक यू करना भी आता है। बेशक मुझे ऐसा एक ड्रीम आया था, मुझे ऐसी एनर्जीज भी चैनलाइजिंग हुई थी कि बहुत से ऐसे मैनिपुलेटिव लोग आपके आसपास भी होंगे। लाइक अगर हम अभी कनेक्टेड नहीं है तो बहुत से लोगों को मौका मिल जाता है कि यूज करके चली गई, तुम लोगों का तो ये था, अब तो बात नहीं होती। इस तरह की चीजें मुझे लग रहा है कि आपने सुनी होंगी, क्योंकि लोग कर देते ना, कहते ना बहती गंगा में हाथ धोना। जबकि हमारे डिस्कनेक्शन का कारण एक यूनिवर्सल कारण है। एक हीलर दूसरे हीलर पे कभी भी इमोशनली या किसी भी तरीके से नहीं हो सकता डिपेंड। एक हीलर, एक जो ट्रू हीलर है, ट्रू गाइडर है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं हो सकता। और हम दोनों इमोशनल लेवल पे एक दूसरे पे काफी डिपेंड हो गए थे, गाइडेंस लेते थे, सब कुछ, राइट। तो यहाँ पे मुझे लगा यूनिवर्स ने शायद कुछ ब्लेम गेम से हमको प्रोटेक्ट करा है, या शायद यूनिवर्स हमारे आसपास जो बातें हो रही थी या क्या होना था, क्या व्हाटएवर, ईश्वर को पता, माँ काली को पता। शायद हो सकता है कि अगर हमारा डिस्कनेक्शन ना होता तो एक वर्स लेवल पे कोई चीजें हो सकती थी, कोई ब्लेम गेम्स हो सकती थी, लोग इसका फायदा उठा सकते थे, राइट। लाइक अगर आपकी लाइफ में अप एंड डाउन है तो मुझ पे ब्लेम्स आ सकते थे, मेरी लाइफ में कोई अप एंड डाउन है तो आप पे ब्लेम्स आ सकते थे। सोसाइटी किस टाइप की होती है, खास करके दो हीलर्स, सोल सिस्टर्स अगर रिश्तेदारी में हो जाए तो ऑब्वियसली आसपास के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये चीज आपको भी पता है, ये चीज मुझे भी पता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा एक डिस्कनेक्शन हुआ है तो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड दैट। यूनिवर्स ने जो इंटरवेंशन किया ये पीरियड में, शायद आप भी कहीं ना कहीं अपने लेवल पे बहुत स्ट्रांग बने हो और मैं भी। सो आई थिंक ये जरूरी था कहीं ना कहीं। तो मुझे इसका मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है कि हमारा चलते चलते बॉन्ड रुक गया या हम डिस्कनेक्ट हो गए। अगर डिस्कनेक्शन की बात आती है तो ये सवा साल से मैं बहुत से लोगों से डिस्कनेक्टेड हुई हूँ, क्योंकि मुझे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करना था अपने दम पे। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में जितना हेल्प, जितनी गाइडेंस आपने मुझे दी है, जहाँ पे आपने मेरा साथ दिया, आपने मुझे बहुत चीजें सिखाई, तो उन नॉलेजेस को और अपने मंत्रास को मर्ज करके आज जो मैं रिचुअल्स बनाती हूँ तो टचवुड वो वर्क करते हैं और उनके बदले मुझे काफी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा हाथ है मुझे आगे पुश करने में। सो प्लीज डोंट कम इनटू एनीवन्स मैनिपुलेशन, डोंट कम इनटू एनी मेसी गॉसिप्स एंड कि जो आपको डीमोरलाइज करते हैं, डीग्रेड करते हैं कि तुम किसकी हेल्प करी। कभी किसी की हेल्प करना मत छोड़िए नितिका दीदी। यू आर अ डिवाइन सोल, यू आर एन एंजल टू मी। और ये जो लोग बातें बनाते हैं, तो कभी भी अब आपको कोई कुछ बोले तो सिर्फ ये वीडियो उसके आगे चला देना, क्योंकि कोई भी इंसान अपने चैनल पे कोई भी एपिसोड किसी को डेडिकेट नहीं करता है जब तक वो उससे ट्रू कनेक्टेड नहीं होता। आज मैं इस वीडियो में एक आपको स्पेशल तौर पे ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ और सबसे पहले आपका नंबर रख रही हूँ, आपका नाम रख रही हूँ। तो मुझे अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है दैट हाउ मच आई लव यू, हाउ मच आई रिस्पेक्ट यू एंड हाउ मच आई डीपली कनेक्टेड विद यू। सो मैं चीजों को काफी अट्रैक्ट कर रही हूँ। अप एंड डाउन अभी भी चल रहे हैं, चाहे मैं यहाँ पे हूँ, चाहे मैं कल को यहाँ पहुंच जाऊं, चाहे मैं फिर से डाउनफॉल में आ जाऊं, मैं जिस भी सिचुएशन में हूं दीदी, आई विल नेवर फॉरगेट दैट डेज व्हेन यू वर देयर फॉर मी। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। इस चीज को अपने माइंड में रखना कि निशा जहां भी रहेगी शी विल नेवर फॉरगेट यू एंड आई रिस्पेक्ट यू नितिका दीदी। और कभी भी अप एंड डाउन में आके इमोशनल लेवल पे कभी लो फील होके अपना ये नेचर कभी भी गिव अप मत करना, क्योंकि बहुत सी ऐसी निशाएं हैं, बहुत सी समाज में ऐसी, मैं आज इतने क्लाइंट्स लेती हूँ, इतनी डीमोटिवेटेड गर्ल्स हैं जो हार जाती हैं, तो उन्हें आप जैसी सोल्स की, हीलर्स की जरूरत है। सो एज अ गाइडर, एज अ हीलर ऐसे ही रहिएगा और ऐसे ही सबकी हेल्प कीजिएगा, ताकि जो भी लोग आगे बढ़ते हैं तो वो आपको शुक्राना जरूर करें और ये शुक्राना मल्टीपल टाइम्स होके एक कहते हैं ना एक ब्लेसिंग्स के रूप में अट्रैक्ट हो। सो थैंक यू सो मच नितिका दीदी फॉर एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शुक्राने की तरफ, जो थोड़ा बहुत मैं आज के दिन उन लोगों को नहीं भूल सकती जिन्होंने एक फ्रेज में, एक टाइम में बहुत ज्यादा डीमोटिवेट किया, डीग्रेड किया, डीफेम करा, 4 बंदों में बैठ के बातें करी उल्टी सीधी, ठीक है, र्यूमर्स फैलाए। और उन लोग जो ऐसे 2-4 चीप लेवल की 2-4 बातों को बढ़ा चढ़ा के आगे करके, तो उसी हिसाब से सबका नेचर हो गया मेरे अगेंस्ट। और सोशल लेवल पे बहुत ज्यादा एक टाइम था, ठीक है, हुआ, तो
ऐसे लोग जिन्होंने मुझे उतना रिस्पेक्ट या उतना वो वैल्यू नहीं करा जो मैं डिजर्व करती थी उस टाइम पे, और जो मुझे नीड थी बहुत ज्यादा सपोर्ट की और ये सब, आपने नहीं करा, थैंक यू सो मच। अगर आपने किया होता तो मुझे आपका यहाँ पे नाम लेना पड़ता, क्योंकि कोई भी नितिका दीदी जैसे डिवाइन सोल है ही नहीं जिन्हें रिश्तेदारी में रह कर भी अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके भी आगे जाके मेरी हेल्प करी। रोकने वाले उनको भी बहुत होंगे, आई एम श्योर, रोकने वाले आसपास उनके भी बहुत होंगे, क्योंकि रिश्तेदारों में ये चीजें होती हैं, उससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, ये चीजें होती हैं, रोका टोका जाता है, बट उन्होंने बाउंड्री क्रॉस करके मेरी हेल्प करी एज अ डीप लेवल पे। सो आई एम डीपली कनेक्टेड टू हर। और अगर इसके बाद कोई क्वेश्चंस उठते भी हैं तो आई नो हाउ कैन हैंडल थिंग्स, मुझे आ गया है जवाब देना भी और चीज़ों को हैंडल करना भी। आज की डेट में मैं इतनी फियरलेस बन गई हूँ, इसलिए मैं अपने ओपनली रिलेशनशिप्स को कन्फेस करती हूँ, मुझे किसी का कोई वो नहीं है। लेकिन आप लोग जिन्होंने इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड करा, आज की तारीख में भी कोई इतना खास सुधरा नहीं है। कुछ लोग सुधर गए होंगे, आई डोंट नो, हर किसी की रीडिंग करके मैं बैठी नहीं हूँ एनर्जीज लेने, लेकिन हाँ कुछ अभी भी हैं कुछ जो इतना मैसी एनर्जीज में हैं, जिनको बर्दाश्त नहीं होती वीडियोस, जिनको किसी का आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं होता, खास करके मेरा। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अपने ट्रू कलर्स नहीं दिखाए होते तो मैं माँ काली के रंग में ना रंगती। आप लोगों से ठोकरे खा के, आप लोगों से झटके ले लेके, पूरे समाज में जिन जिन की भी है, अगर आपको समझ आता है तो ठीक है। सो आपको भी इतना सा शुक्राना जरूर है कि आपने मुझे स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स पुश करा। कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने एक चीज से जवाब देना, कहीं ना कहीं मैं उसमें सक्सेस रही हूँ। तो थैंक यू सो मच इतना डीफेम, इतना डिग्रेड करने के लिए, हमेशा नीचा दिखाने के लिए, जो आज भी काफी कोशिशें की जा रही हैं। सो कीप इट अप, करते रहो, ऑल द बेस्ट। ओके, और आप जैसे लोगों के लिए इतना ही शुक्राना है, आप ये 2 मिनट का शुक्राना ही डिजर्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब मैं उन सोल सिस्टर्स का नाम लेने जा रही हूँ जिनसे मैं इतनी कनेक्टेड हो चुकी हूँ, माय गॉड, मतलब डेली लेवल पे मुझे स्पिरिचुअल मैसेजेस करते हैं। इनमें से कुछ से मैं मिल चुकी हूँ, 2-4 से, सभी से नहीं। और डेफिनेटली ये मेरी सोल फैमिली का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है, एंड कभी इनको गाइडेंस चाहिए होती है, लेते हैं, एंड आई एम डीपली कनेक्टेड टू देम। और ये जितनों में अब मैं नाम लूंगी, बेशक आपसे मेरी रोज बात नहीं होती, मैं आपके फोन पिकअप्स नहीं कर पाती, आपको रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है मेरा, नहीं मैं इतना रिप्लाई कर पाती, बट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम डीपली कनेक्टेड टू यू, क्योंकि आप सभी बहुत डिवाइन सोल्स हो। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे थैंक्स कहना चाहती हूँ अमिता, उत्तम नगर। ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, बट इनसे मेरा 10-15 साल कोई कनेक्शन नहीं था। टैरो ने मुझे इनके साथ कनेक्ट करवाया, एंड सीरियसली इतनी डिवाइन सोल है ये, कृष्णा हॉलिक है, कृष्णा की इतनी बड़ी भक्त हैं ये। मैंने कृष्ण भगवान की इतनी बड़ी भक्त आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी जो मैंने इनको देखा है। इतनी लाइफ में अप एंड डाउन फेस करने के बाद भी शी इज टोटली डेडिकेटेड टू कृष्णा, एंड कृष्णा ब्लेस यू डियर। क्योंकि जब ये मेरे पास आई थी, ओ माय गॉड, बिल्कुल मरने वाली हालत थी, इतना इतना ज्यादा इनके अंदर प्रॉब्लम्स थी, बट राइट नाउ क्या मेंटेन करा इन्होंने अपने आप को, अपने स्पिरिचुअल लेवल को। ये बेशक मुझे क्रेडिट देती हैं, बट नहीं, सबसे ज्यादा क्रेडिट आप लोगों का होता है कि आप रिचुअल्स करते हो और अवेकनिंग में खुद इतनी मेहनत करते हो। हमारा काम है सिर्फ गाइड करना, आपको एक पाथ पे लाने का, ठीक है। सो थैंक यू मीना आंटी फ्रॉम फिरोजपुर। माता रानी करे आप जल्दी से दिल्ली में शिफ्ट हो जाए और फिर अच्छा होगा हमारा। और रोज मुझे इतने स्पिरिचुअल मैसेजेस करने के लिए थैंक यू सो मच मीना आंटी। एंड रेनू शर्मा फ्रॉम शिमला, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, आप भी रोज मुझे जो भी डे होता है उसके अकॉर्डिंग मुझे स्पिरिचुअल मैसेज करती हैं, थैंक यू सो मच। सिमरन फ्रॉम चंडीगढ़, माई डार्लिंग, माई सोल सिस्टर, आई एम टोटली कनेक्टेड टू यू, थैंक यू सो मच। सीरत कौर दिल्ली पीतमपुरा से, थैंक यू सो मच डियर। पूनम भोसले पुणे से, पूनम इज द डियर सोल सिस्टर ऑफ माइंड। मतलब ये अभी मैं जितने भी दे रही हूँ ना, इनमें कोई कंपटीशन नहीं है कि कौन ऊपर है कौन नीचे, ये सब एक लेवल पे मेरी सोल सिस्टर्स बन चुकी हैं। और ये तो बस दीदी आप यहाँ आओ, आप रहो हमारे साथ, फलाना, मतलब बहुत बहुत इज्जत देते हैं, बहुत। सो स्मिता निकम, ये भी पुणे से हैं, वेरी वेरी चार्मिंग लेडी। एक इंडियन जो लेडी होती है ना, वो मैं इनके साथ, इनका जो ऑरा है, इतना पेशेंस है गाइज इनमें। स्मिता निकम है पुणे से, इतनी पेशेंस वाली लेडी हैं ये कि मैं इनके पेशेंस को सैल्यूट करती हूँ। और बिल्कुल प्रॉपर जो एक कल्चरल वुमेन होती है इंडिया की, जैसे ड्रेसिंग सेंस, वो सब, आई एम टोटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर। तृप्ति गुड़गांव से, तरुण कौशिक हैं हिमाचल प्रदेश से, डॉक्टर हैं, ये मेरे सोल ब्रदर हैं। अनिल कुमार हैं दिल्ली से हैं, ही इज ऑल्सो माई सोल ब्रदर। मतलब
बहुत ही एक डीप लेवल पे हमारा कनेक्शन है। शिवानी है जम्मू से, ओ माय गॉड, शिवानी भी मतलब थैंक यू शिवानी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। गायत्री हैं जबलपुर से। नितिन डोगरा भी कहीं ना कहीं मेरे सोल सिस्टर हैं, पालमपुर से हैं ये मेरे क्लाइंट। रीत जलंधर से, ये ऑल्सो माँ काली की भक्त हैं और आई एम डीपली कनेक्टेड टू हर। रमन है ग्रीस से, वेरी वेरी अडोरेबल गर्ल। ज्योतिका दीदी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इनकी मदर हैं। सुमन आंटी गुड़गांव से, थैंक यू सो मच। कल्पना साहू है रायपुर से, ये तो बहुत बहुत जब मैंने नया नया स्टार्ट करा था तब से मेरी सोल सिस्टर है। रिचा बसीन है दिल्ली से हैं। नेहा ठाकुर रायपुर से हैं। जसमीत कौर उड़ीसा। राधा राठी जोधपुर, अमेजिंग लेडी राधा राठी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ। और गरिमा है द्वारका से, दिल्ली से। रोशनी कोलकाता। सोनू उर्फ तन्नू वेस्ट बंगाल। श्वेता नोएडा, शी इज ऑल्सो अ टैरो रीडर एंड हीलर। एंड ऐश्वर्या है इंदौर से, अमेजिंग टैरो रीडर, और जितनी ब्यूटीफुल ये बाहर से हैं उतनी अंदर से हैं। मोनिका चोपड़ा पानीपत से। उषा श्रीवास्तव सोनीपत। ज्योति सिंह चंडीगढ़, थैंक यू सो मच। सोनिया है गॉड्स टेरर से, शी इज ऑल्सो वेरी ग्रेट सोल सिस्टर ऑफ माइन एंड शी इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टैरो रीडर। नीलिमा है मुंबई से। नेहा मग्गा गोवा से। भवानी राजपूत हैं गुजरात से। ये सब मेरी एक हाई लेवल की सोल सिस्टर्स बन चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरी मैम है एक जो नेशनल इंटरनेशनल रीडिंग्स करती हैं, सेलिब्रिटीज की रीडिंग करती हैं, टेलीविजन्स पे आती हैं। काफ़ी कुछ अचीव किया इन्होंने, जिनको शायद कहीं ना कहीं आप भी टेलीविजन पे आए दिन देखते होंगे, न्यूज़ चैनल्स में देखते होंगे। तो अब भी हर चीज़ का एक समय होता है। सो आई रियली डोंट वांट टू रिवील हर नेम, क्योंकि इन्होंने मुझे अप्रोच किया था, इन्होंने अपनी रीडिंग मुझसे करवाई थी। उस टाइम पे थोड़ा सा इनको थे लाइफ में, और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद मैं भी इनसे कनेक्टेड हुई, मैंने भी इनसे 1-2 रीडिंग्स ली। तो आज के टाइम में हम एक दूसरे से एनर्जीज एक्सचेंज करते रहते हैं। शी इज़ एन अमेजिंग सोल एंड लाइफ में एक मुकाम ऐसा आएगा जब मैं इनके साथ अपने कनेक्शंस को रिवील कर पाऊंगी। सो उस टाइम का मुझे वेट रहेगा। सो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे था, और मैं अपने मम्मी पापा को भी थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने ना मुझे लाइफ में कभी ऐसा कुछ इतना करने नहीं दिया जो मैं करना चाहती थी बिफोर मैरिज, कि मैं इस चीज़ में आगे जाना चाहती हूँ, इस चीज़ में। तो हमेशा उनको बहुत ज़्यादा था सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे, जो आज तक मुझे मिले ही नहीं है वो 4 लोग। और अगर ढूंढने जाऊंगी तो 400 से ज़्यादा ही होंगे जो किसी को आगे ग्रो करता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन इनको इसलिए थैंक्स करना चाहूँगी कि हर चीज़ में इन्होंने मुझे रोका टोका, ठीक है, नहीं इतना इन्होंने मुझे कभी किया। लेकिन एक टैरो वाला जब काम मैंने बताया, मैंने टैरो जब कर लिया पूरा, मैं फाइनल एग्जाम्स क्लियर कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद मैंने रिवील करा ये बोल के कि मैं सीखना चाहती हूँ, ताकि लोगों के मैं देख सकूं फीडबैक्स क्या है, किसका कैसा रिएक्शन है, फैमिली में किसका कैसे है, रिलेटिव्स में किसका कैसे है। बट मैं सीख चुकी थी, सो मैंने इस चीज़ को रिवील नहीं करी। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप चुप रह के अपने चीज़ों को आगे बढ़ाएं, अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए बिना किसी को बताए। मेरे किसी को भी नहीं पता था कि मैं ये कोर्स कर रही हूँ। जब मैं इसको कर चुकी थी तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा कि मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मुझे यकीन है अगर मैं ये बता के करती तो डेफिनेटली आज मैं इस पोजीशन पे ना होती। कोई ना कोई हैंड्रेंस, कोई ना कोई प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल आता ही आता। पेरेंट्स को इसलिए थैंक्स करना चाहती हूँ कि ये ऐसा काम था जहाँ पे पापा ने, मम्मी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग। और उन्होंने शायद ये भी देख लिया था कि ये नहीं रुकेगी, उनको पता था, मैंने उनको बताया नहीं था। उस टाइम पे फाइनेंसेस नहीं थे मेरे पास, तो थोड़ा बहुत मैंने उनसे हेल्प ली थी, ये कह के मुझे वैसी नीड है एंड ऑल दैट। बट जब उन्हें पता चला मैंने कोर्स करा तो मैं अंदर से प्रिपेयर थी कि यहाँ पे कुछ अब होगा, कि ओ तुम ये कर रही हो वो कर रही हो, बट नहीं हुआ। मेरी मदर, मेरे फादर दोनों ने ही मुझे ब्लेसिंग्स दी, और इस काम में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की कोशिश करी। तो थैंक यू मम्मी पापा एंड थैंक यू एवरीवन जिन के मैंने नाम लिया और जो भी मेरी सोल जर्नी में मेरे साथ रहे। आगे ऐसी और सोल सिस्टर्स आशा करती हूँ बड़े, बट इतने लोगों की रीडिंग करी, बट ये कुछ मेन थी जो जिनसे मैं कभी भी मिलना चाहूँगी या कभी भी कुछ भी, हमेशा इनके लिए मैं होती हूँ और ये मेरे लिए होते हैं। सो आज की वीडियो में सभी को थैंक यू सो मच एंड थैंक यू माँ काली इस चीज़ को, इस टैरो को मेरी लाइफ में लाने के लिए, जिनकी वजह से आज मैं इतने अच्छे अच्छे सोल से मेरा एनर्जीज एक्सचेंज हो रही है, मैं मिल रही हूँ दुनिया भर के लोगों की। अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ इंडिया से बाहर से, तो जान पा रही हूँ कि
क्या है 3D 5D लेवल, ये लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। और अप एंड डाउन तो देखो गाइज आते रहेंगे, बट जीवन में कुछ करना, अपने लाइफ पर्पस को एक फोकसली उसको लेना और अपनी लाइफ में ग्रो करना, इट्स अ वेरी वेरी गुड फीलिंग। सो थैंक यू एवरीवन, बाय गाइज, जय माता दी।